स्वागत है एक बार फिर। देखिए हम घात से रिलेटेड सवाल कर रहे थे, उसके आगे बढ़ते हैं। आज क्लास नंबर 9 है, टाइप नंबर 34। तो दिया है, कितना दिया है, 16 की पावर 2/3 प्लस 16 की पावर -3/2। इसको सोल्व करना है। 16 की पावर क्या दिया, 3/2, पहले प्लस में है और फिर माइनस में है। कैसे लिखें इसको इस तरीके से लिख लेंगे। इसे क्या कर लें, 4 की पावर 16 का मतलब होता है 4 की पावर 2 और उसकी पावर कितना है 3/2। 16 किसका वर्ग होगा, 4 का वर्ग होगा, तो लिख दिया 4 की पावर 2 और 3/2 उसकी पावर है, वो ऐसे ही लिख दिया। प्लस का निशान लगाएंगे, 16 को फिर वही 4 की पावर 2 और की पावर कितना है माइनस का 3/2। तो क्या करना है, यहां से इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल होगा, इस 2 से ये कैंसिल होगा, यानी हमारे पास क्या आया 4 की पावर 3। कितना आया 4 की पावर 3 प्लस 4 की पावर -3। इस तरीके से आपको मिल सकता है, या ऐसे ना मिले तो इस तरीके से भी दे सकते हैं। 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 का मतलब कितना होता है 64 प्लस 1/64। माइनस का मतलब क्या होता है, नीचे चली जाएगी, यानी इसको आप ऐसे करके लिख सकते हैं। बता दें आपको, जैसे ये लिखा था 4 की पावर 3 प्लस, आप जानते हैं भाग में घातें घटती हैं, तो ये भाग में होगी, तो इसे इस तरीके से लिख सकते हो 4 की पावर 3। अभी प्लस में आएगा, जब इसे ऊपर लेके जाओगे तो 4 की पावर -4 आ जाएगा। तो यानी अभी से अगर हम लिख सकते हैं तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 4 की पावर 3, या कह सकते हैं 4 की पावर 3 का मतलब कितना 64 प्लस में 1/64। इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। ये आंसर में ये देगा, मतलब क्या था आपको समझाने का था, या इस तरीके से आंसर इसको दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है, या फिर इसको और भी तरीके से कर सकता है। और कैसे करेगा, ऐसे नहीं देगा तो इस तरीके से भी कह सकता है। कैसे कह सकता है, देखो 4 की पावर 3 गुणा होगी इसकी इधर, गुणा में कितना 4 की पावर 3 प्लस में 1 बट्टे में कितना 4 की पावर 3। तो इसे इस तरीके से भी लिख सकता है, 4 की पावर 3 यानी गुणा में घाते जुड़ जाएंगे, तो 4 की पावर 6 प्लस 1 ऐसे भी लिख सकता है, 4 की पावर 6 प्लस में 1 बट्टे में 4 की पावर 3। इस तरीके से भी दे सकता है आंसर, ऐसे भी दे सकता है और ऐसे भी दे सकता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ऑप्शन में किस तरीके से दिया है, वैसे ही आपको करना है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना है 230। कह रहे हैं 64 की पावर कितना है 5/3। तो ये भी ऐसे करना है, 64 की पावर 5/3। अब ये बताइए 64 क्या होगा, या तो 8 की पावर 2 कह सकते हो या 4 की पावर 3। तो इसे 4 की पावर 3 कह सकते हैं। कितना 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 का मतलब कितना हो गया 64 हो गया। की पावर कितना है 5/3। 64 को समझ गए, 4 की पावर 3 हुआ। आप देख सकते हैं 4 गुणा में 4 गुणा में 4, 4 चौक 16 चौक 64। तो 4 कितने हुए 3, इन 4 की पावर 3 क्या होता है 64 होता है। उसकी पावर कितना था 5/3। ठीक है, अगला इसे फिर ऐसे लिखेंगे, 4 की पावर कितना 3 की पावर कितना है -4/3। चलिए ये दे रखा है। अब क्या करना है इसमें, ये 3 से 3 कटेगा, क्या कटेगा 3 से 3 ये कट जाएगा इस तरीके से, और ये ऐसे, तो कितना बनेगा 4 की पावर 5 प्लस में कितना 4 की पावर -4। ठीक है, इसको ये नहीं करना है कि आप कभी ये घटा दो इसमें से कि भी 4 की पावर 5 ये है, 4 की पावर 4 ये है, माइनस कर लाओ 4 की पावर 1 बची, गलत हो जाएगा। आपको ऐसे नहीं करना। अगर हाँ यहाँ गुणा निशान होता, ये प्लस नहीं होता, ये गुणा का निशान होता, तो हम ऐसा कर लेते। प्लस नहीं होता, अगर ये इस तरीके से होता 4 की पावर 5 गुणा में 4 की पावर -4, तो इसे घटा लेते, यानी 4 की पावर 1 हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाता। लेकिन अब बीच में प्लस है तो इसे ऐसे नहीं कर सकते। अब इसे ऐसे कर सकते हैं आप, 4 की पावर 5 प्लस 1/4 की पावर 4, इस तरीके से कर सकते हैं इसको। ठीक है, इसको इस तरीके से कर सकते हैं।
बाकी मैंने बताया क्या कर सकते हैं, 4 की पावर 5 गुणा में 4 की पावर 4 प्लस में 1 बटे में 4 की पावर 4, इस तरीके से कर सकते हैं। अब ये गुणा में घातें क्या हो सकती हैं, जोड़ सकती हैं, यानी इसे ये कह सकते हैं 4 की पावर 9, इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं 4 की पावर 9 प्लस में 1 बटे में 4 की पावर 4। इस तरीके से ये आंसर दे सकता है, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, या ये भी दे सकता है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कैसे। मैंने गुणा वाला बताया, गुणा का निशान अगर यहाँ पे होता तो ये 4 की पावर 1 आंसर इसका आ जाता है। यहाँ पे क्या होता, गुणा का निशान अगर होता तो। चलिए अगला सवाल देखिए। देखो थोड़ा सा चेंज करके दिया आपके सी, क्या करना है आपके, उसने क्या कहा, देखो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ पे 3 है, तो इसे ऐसे उसमें कोशिश करो कि ये 3 आ जाए, यानी 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, और 5 की पावर 3 का मतलब कितना होता है 125, उसकी पावर कितना है -4/3। चलिए कोई बात नहीं, अब आगे यहां से देखें क्या करना है। अब क्या करना है, इसे ऐसे लिख दो 2/5, इनकी दोनों की पावर 3 है, एक ही बार लगा दो, ठीक, दोनों की पावर को क्या लगा दें, एक ही बार लगा दिया, 3 इसकी थी 3 इसकी थी, पावर 3 कर दिया, उसकी पावर भी कितना है, उसकी पावर भी है आपके पास कितना -4/3, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी आपके पास जो बचेगा कितना बचेगा, आपके पास जो बचेगा वो बचेगा 2/5 की पावर कितना -4। अब जब माइनस की पावर दी है, माइनस की पावर को आपको अगर प्लस में करना है तो आप क्या करें, सीधा उल्टा कर दें, उल्टा मतलब 5 ऊपर कर दें और 2 नीचे कर दें। अब ये पावर क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, अब ये पावर क्या की हो जाएगी, प्लस की होगी। तो आंसर ये भी दे सकता है, आंसर ये भी आपको मिल सकता है, या 5 की पावर 4, देखो 5 की पावर 4 का मतलब कितना, 5 की पावर 3 125, 125 की जब 5 से और गुणा करेंगे तो हो जाएगा 625, यानी ये भी दे सकता है इसको 625 बटे में कितना 16, इस तरीके से भी दे सकता है। 2 की पावर 4 का मतलब कितना हो गया 16 हो गया। तो ऐसे दे सकता है, ऐसे दे सकता है, या ऐसे दे सकता है, किसी भी रूप में दे सकता है, जैसे ऑप्शन में दिया हो आपको वैसे ही फॉर्मेट में इसको हल करना है। तो बात आप समझ गए होंगे, ये घन दिया है, ये भी घन है तो घन करो, ये 2 का घन है, ये 5 का घन है, करेंगे तो ये 3 नीचे का क्या होगा, कट हो जाएगा। बाकी मैंने बता दिया कि आप संख्याओं को उल्टा करेंगे तो जो माइनस की पावर है वो क्या हो जाएगी, प्लस की पावर हो जाएगी। आप बात समझ रहे होंगे, थोड़ा सा मुश्किल जरूर है लेकिन इतना मुश्किल नहीं जो तुमसे हो नहीं, आप लोग कर लेंगे आराम से। चलिए इसको देखते हैं। अब ये किसकी पावर है, किसकी पावर है, ये 25 की पावर 2 है, किसकी 25 की पावर 2, हाँ ये कितना है 25 की पावर 2 है, 25 की पावर 2 का मतलब कितना हो गया 625, उसकी पावर में कितना लिखा है 4, और ये कितना है, चलिए इसको आप 5 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, कितना 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 का मतलब कितना होता है 125, उसकी पावर कितना है 9, नीचे आप ऐसे लिख दें 25 की पावर कितना, 25 की पावर 15। चलिए आप देखते हैं कैसे करते हैं इसको। हमें ये बताइए 4 दूनी 8, 25 की पावर कितना हुआ, 25 की पावर 8 हुआ, गुणा में 5 दिया 15, 5 की पावर कितना हो गया 9, सॉरी 9 दिया 27, 5 की पावर कितना हुआ 27, बटे में कितना हुआ 25 की पावर कितना 15। चलिए अगर हम ये कर दें, इसमें घटा दें तो कितना बचेगा, 15 घटा देंगे तो 7 बचेगा, कितना 7, 25 की पावर कितना बचेगा, 25 की पावर माइनस का 7 बचेगा, ये वाली 15 जो है घटा रहे हैं, 15 में 7 घटाएंगे 7 बचेगा, यानी 15 जब घटाएंगे तो माइनस का 7 बचेगा, 8 में से घटाएंगे तो इस 8 में से जो ये 25 की पावर 8 है इसमें से हमने क्या घटाया, ये वाला घटाया 15। आप जानते हैं भाग में घाते घट जाती हैं, भाग ही तो है, भाग में घाते बटेंगे तो कितना बचेगा माइनस का 7 बचेगा। इसके बाद में क्या है आगे, इसके बाद में आगे क्या है 5 की पावर 27। अब जब ये चीज घट गई तो ये यहाँ लिखेंगे नहीं नीचे, बस ये आगे सोल्व होके। अब इसे थोड़ा सा और ऐसे कर सकते हैं, आपको सोल्व करना है तो इसे 5 की पावर में कन्वर्ट कर लें, क्या कर लें 5 की पावर में कन्वर्ट कर लें, तो 25 जो होता है 5 की पावर 2 होता है, कितना होता है 5 की पावर 2, और उसकी पावर कितनी है माइनस का 7, गुणा में कितना 5 की पावर 27। ठीक, देखिए इसे आगे और कैलकुलेट कर लेते हैं क्या आगा, तो ये आगा 5 की पावर कितना, 5 की पावर माइनस का 14,
गुणा में 5 की पावर 27। तो आप घटा लेंगे, घटाने के बाद में कितना बचेगा, 13 बचेगा। कितना, 13 बचेगा। तो कितना बच जाएगा, 5 की पावर 13, 5 की पावर 13। गुणा में घातें जुड़ती हैं, गुणा में क्या होता है, घातें जुड़ जाती हैं। यानी कौन कौन सी जोड़ोगे, आप जोड़ोगे 5 की पावर कितना, माइनस का 14 को और 27 को जोड़ोगे। ठीक है, तो 5 की पावर कितना बच जाएगा, 13 बचेगा प्लस का। ये इसका आंसर हो जाएगा। आप कैलकुलेट करके इसको निकाल सकते हैं। तो बात आपकी समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन। क्या दिया सवाल में, कहें 18 की पावर 24 गुणा 36 की पावर 5। चलिए देखो 18 और 36 में दे रखा, तो पहले तो आप क्या करें, इसमें से 7, ये वाली जो 7 है ये इसमें से घटेगी, 24 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 ये 3 ये, यानी 18 की पावर 17 बचेगा। कितना, 18 की पावर 17, तो ये बच गया। ठीक, गुणा में घटाएंगे 36 में से कितना, 36 में से हम घटा देंगे 9, 5 में से 9 घटा देंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 4। ये वाली पावर इसमें से घटाएंगे। ठीक है, तो एक माइनस का 4 बच गया और एक कितना बच गया, प्लस का 17। अब क्या कर सकते हैं, अब इसको तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं, देखो थोड़ा अच्छा यही रहेगा कि आप इसे 6 में कन्वर्ट कर लें। किसमें, ये भी आंसर दे सकता है या आपको तोड़ के दे सकता है, तो आप 6 में बना लो। 6 में ये भी है, 6 में ये भी टूट जाएगा, 6 में ये भी टूट जाएगा, यानी 6 तिया 18, 6 तिया 18। ठीक, 6 तिया 18, 17 पावर है, ऐसी चढ़ा दें। देखो उससे क्या फायदा मिलेगा, 6 छंग 36, यानी ये कितना है, 6 की पावर 2 की पावर कितना है, माइनस का 4। देखो इससे ये फायदा होगा, इससे क्या फायदा होगा, ये फायदा होगा। देखो कैलकुलेट करके देखो क्या आता है, कितना, 6 की पावर कितना है, 17 है, गुणा में 3 की पावर कितना है, 17 है, गुणा में कितना हो गया, 6 की पावर माइनस का 8, 6 की पावर किसका, माइनस का 8। अब 6 की पावर माइनस का 8 है, क्या है, 6 की पावर माइनस का 8 है, ये प्लस का 17 है, तो कितना बच जाएगा, 6 की पावर 9 बच जाएगा। कितना, 6 की पावर 9 गुणा में 3 की पावर 17। एक बार और भी तोड़ सकते हो, अगर ऑप्शन में ऐसा ना मिले तो इसे भी तोड़ के दे सकता है। किसको, इसको कैसे तोड़ेगा, 2 तिया 6, 2 तिया 6, तो ये 6 की पावर कितनी, 2 की पावर 9 और 3 की पावर 9, ये तोड़ दिया, 2 तिया 6, पावर जो थी वैसे लिख दिया। गुणा में 3 की पावर कितना, गुणा में 3 की पावर कितना, 17। तो इसको ऐसे भी दे सकता है, 2 की पावर 9 गुणा में 3 की पावर 26, 3 की पावर 26, 9 और 17 कितना हो गया, 26 हो गया। ध्यान रहे, गुणा में घातें जुड़ती हैं, भाग में घातें घटती हैं, लेकिन एक चीज आपको और याद रखनी है, गुणा में घातें जुड़ती तो हैं, गुणा में क्या घातें जोड़ती तो हैं, लेकिन जुड़ेंगी कौन सी, बेस एक से हो। जैसे ये 3 है, ये भी 3 है, तो ये वाली घातें जुड़ जाएंगी, ये वाली घातें क्या होंगी, जुड़ेंगी। ये नहीं जोड़ोगे आप कभी 9 इसे 2 को, इसमें बेस 2 है, इनमें दोनों में 3 3 है, तो आप इसको नहीं जोड़ सकते। गुणा में घातें क्या जुड़ेंगी, जिसके समान बेस है, जिसके समान बेस है उनको ही जोड़ेंगे, उन्हीं को घटाएंगे, भाग में उन्हीं को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए होमवर्क है, ये आपको करना है। अगर बात समझ में आ गई हुई तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। बाकी आप हमसे जुड़ सकते हैं। देखो 0 लेवल की क्लास नंबर 9 चल रही है, इससे पीछे 8 क्लास वो डालिए, आप उनको देखें, उनको देखेंगे तो आप आसानी से समझ लेंगे। 1-2 सवाल में थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, यानी बोलने में थोड़ा सा, या ह्यूमन एरर जिसे बोल सकते हैं, एक आध गलती हुई, उसे इग्नोर करें, बाकी कमेंट करके हमें बताएं और दोबारा समझा देंगे। तो आप उसको देखते रहें, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हम जो गांव के बच्चे हैं जो मैथ में कमज़ोर होते हैं, या सिटी के भी हैं, या जो आर्ट साइड वाले बच्चे होते हैं कमज़ोर होते हैं, तो उनके लिए कोशिश कर रहे हैं कि वो बेटर कर लें। ये छोटे स्टूडेंट हैं क्लास 5 तक, या जो नवोदय से जुड़े हैं, अलीगढ़ एएमयू विश्वविद्यालय से जुड़े हैं, ऐसे बच्चों के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है हमारी, उनको वो करते रहें। अगर आपको मैथ नहीं आता तो आप पक्का हीरो बनोगे, मैथ आपको आ जाएगा, लेकिन पढ़ना आपको ही है। पढ़ना किसको है, आपको है। तो ये 2 सवाल ये हैं, मैंने दिया अभी, पीछे इसके टाइप भी बताएं, आप आराम से कर सकते हो इसको। ठीक है, मेरे साथ साथ करें आप, होमवर्क में है ये। चलिए और देखें, और क्या है, ये भी होमवर्क में है, करें। 5 सवाल हो गए। देखो अब नेक्स्ट टाइप आ गया, टाइप नंबर 35। इसमें बताना है आपको n का मान। क्या बताना है, n का मान। तो देखिए
आसान है, आप निश्चित ही इसको निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? 234 नंबर सवाल है, कैसे निकालना है इसको समझ लें। उसने कहा 3 की पावर 10 गुणा 2 की पावर 27 की पावर 2 बराबर। आप इसमें ये देखें सबसे छोटा डिजिट कौन सा है? सबसे छोटा डिजिट कौन सा है? 3 है। और कोशिश ये करें कि ये जो दिया है इनको 3 की पावर में कन्वर्ट करने का। क्या कोशिश करें? 3 की पावर में कन्वर्ट करने का। कैसे करेंगे? 3 की पावर 10 तो ये दे रखा, 3 की पावर कितना दिया है? 10। तो इसको तो कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसको कर सकते हैं। कितना होता है? 27 का मतलब क्या होता है? 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 का मतलब कितना होता है? 3 की पावर 3 का मतलब होता है 27। 3 या 9 या 27, यानी 3 का घन कितना है? 3 का घन 27 है। पिछली एक्सरसाइज में आपको घन करना बता दिया था, उनको याद रखें। उनको क्या करें? याद रखें, तभी सवाल आप कर पाओगे, बाकी निकालने में वक्त लगता है। चलिए 3 की पावर 10 ये हुआ, 3 की पावर 27, वो 27 की पावर 2 था, 27 की पावर 2 था, तो हम इस 27 को हमने क्या करके लिखा? ये लिख लिया। 3 की पावर 3 का मतलब कितना होता है? 27। उसकी भी पावर कितनी है? उसकी पावर है कितनी? 2 है, बराबर। 3 की पावर 2 का मतलब कितना होता है? 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9, और उसकी पावर कितनी है? उसकी पावर भी 2 है। दो 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 यानी 3 को 2 बार लिखना, 3 को 2 बार लिखना, 3 3 9 हो गया ना, हो गया। तो इस 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 2, और ऊपर क्या था? इसकी पावर लग रही थी, वो भी लगा दी। गुणा में कितना? 3 की पावर n, 3 की पावर n। अब यहां बताना है n का मान बताना है, तो इसमें एक मिस्टेक हुआ है, क्योंकि डबल बराबर का निशान नहीं होगा, ये बराबर का निशान क्या हुआ? नहीं होगा, ये बराबर का निशान है बस। हाँ, ये बराबर नहीं होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए कैसे करते हैं, क्या करना है? 3 की पावर 10 गुणा में 3 दूनी 6, तो 3 की पावर 6 बराबर में कितना? 3 की पावर 2 तिया वो 2 दूनी 4 गुणा में 3 की पावर n। ये हमें बताना, हमने बताया भाग में घातें घटती हैं, गुणा में भागे क्या होती हैं? जुड़ती हैं। तो 6 और 10 कितना हो गया? 16। 3 की पावर 16, 3 की पावर 16 बराबर 3 की पावर 4 गुणा में 3 की पावर n। तो ये गुणा में है, इधर आके भाग में आ जाएगी, भाग में घातें क्या होंगी? घटेंगी, भाग में घातें घटेंगी। तो कितना बचेगा? 3 की पावर 12 बराबर 3 की पावर n। अब हमें क्या पता करना है? हमें ये देखना कि बेस 1 से है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, यानी इनका कोई मतलब नहीं हुआ। तो n का मान हमारे पास कितना है? n का मान आया हमारे पास 12। बात आपको समझ में आ गई होगी। एक बार फिर बता देते हैं, पहले तो आप छोटी पावर में छोटा डिजिट देखेंगे, 3 है तो उसमें पावर में उसी की कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट कर लिया, यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी कैसे कन्वर्ट किया। अब क्या करना है? भाग में घातें क्या होती हैं? घट जाती हैं। तो ये बराबर के बाद इधर आएगा, गुणा में है तो ये भाग में आएगा, भाग में आएगा, यानी इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। 3 की पावर कितना हो गया? 16 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 की पावर 4 बराबर में 3 की पावर n। तो ये भाग में ही तो है, भाग में घातें क्या होती है? घट जाती है, यानी 4 बार 3 रखोगे, 4 3 कट जाएंगे, तो 3 की पावर 12 बचेगा। कितना बचेगा? 3 की पावर 12 बचेगा। उधर कितना है? 3 की पावर n है। बेस खत्म हो जाएंगे तो n का मान कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12, यानी n का मान कितना है इसमें? 12 है। तो आप अच्छे से बात को समझ के होंगे। जिससे नहीं आता स्पीड स्लो करें, आराम से देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं आता तो हमें कमेंट करके बताएं। वैसे आप ऑफलाइन आते हैं, ऑफलाइन पूछ सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए ऐसे ही सवाल है। अब क्या करना है आपको? इस सवाल में क्या करना है? 235 नंबर है, इसमें क्या करना? 16 की पावर दिया है, कितना? 16 की पावर 5 है 5 है, गुणा में 64 की पावर 7 है बराबर 256 की पावर 3। चलिए इसे क्या है? सबसे छोटी पावर क्या है? 4 है, तो हम 4 में कन्वर्ट कर लें। 4 में क्या कर लें? कन्वर्ट कर लें। तो छोटे छोटे डिजिट तो आपको पता है, 16 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 2। 16 का मतलब कितना होता है? 4 चौक 16 यानी 4 की पावर 2। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है, की पावर 5 गुणा ये होता है 4 की पावर 3, की पावर कितना है? की पावर कितना है? 7 है बराबर। अब आपको ये नहीं पता 256 में कितनी बार 4 आता है, नहीं पता कोई बात नहीं, आपको ये तो पता है 16 की पावर 2 होता है ये। अरे भाई ये तो पता है 16 का स्क्वायर होता है, बस 16 का स्क्वायर लिख लो आप। उसकी पावर कितना है? 3 है। उसकी पावर कितना है? 3 है। उसकी
फिर गुणा में कितना है 4 की पावर n। अब आपको बताना है, तो जब आपको ये पता है 256 4 की पावर 256 जो होता है 16 की पावर 2 होता है, आसानी से कर लेंगे। देखो 4 की पावर कितना आ गया 5 दूनी 10 गुणा में 4 की पावर 7 या 21, ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा 16 की पावर 2 या 6 गुणा में 4 की पावर n। अब ये 4 और कर लो, बस इसको 4 बना लो, आसानी से हो जाएगा। चलिए 4 बनाते हैं, कैसे बनाएंगे 4? देखो इन्हें जोड़ दें, गुणा में क्या कर दें जोड़ दें, तो 4 की पावर 16 10 और 21 कितना हो गया 31 हो गया, 4 की पावर 31 तो हुआ ही, बराबर 16 को तोड़ लें, 4 की पावर 2 होगा, 4 की पावर 2 कितना होगा 16 होगा, उसकी पावर कितनी है 6 गुणा में 4 की पावर n, कितना हो गया 4 दूनी 8, 4 की पावर 31 बराबर में कितना 4 दूनी 2 छंग 12, 4 की पावर कितना 12, 4 की पावर कितना 12 गुणा में कितना 4 की पावर n, बस इधर आके घट जाएगा। तो जब 12 घटाएंगे हम 31 में से, कितना 31 में से हमें 12 को माइनस करना है, कितना बचेगा 9 और 1 यानी 19 बचेगा, कितना बचेगा 19 बचेगा। तो 4 की पावर कितना बचेगा 4 की पावर 19 बराबर कितना 4 की पावर n, बेस 1 से हो गए तो n का मान कितना आ गया, n बराबर कितना आ गया 19 आ गया, 19 आ गया। चलिए अगला सवाल देखें। इसको कैसे करें, आपके क्या आपको तो ये पावर में आता ही नहीं किसी की, लेकिन ये प्लस में दिया, देखो आएगा कैसे आएगा वो देखें, इसे लाके घटा दें। आप ये तो जानते हैं 350 ये प्लस का है, माइनस हो जाएगा 7 बराबर में 7 की पावर n। 7 जब घटाएंगे इसमें से तो कितना बचेगा, 7 को जब माइनस करेंगे तो 3 4 3 ये बचेगा, बराबर में कितना 7 की पावर n। ये जानते हैं आप 7 की पावर कितना होता है, देखो 7 7 49, 7 7 49, फिर 7 से अगर गुणा करेंगे 7 9 63 और 7 चौक 28 और 6 28 6 कितना हो गया 34 हो गया, यानी 7 की पावर कितना होता है 3 होता है। तो 7 का घन आपको वैसे भी पता होगा, ये कितना होता है 7 की पावर 3 होता है, बराबर में कितना 7 की पावर n, ये कटेगा यानी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। आपको ये वाले बेस एक से करने होते हैं, कौन से बेस एक से करने होते हैं, आपको ये और ये एक सा करना है, तभी आप इस पेज को खत्म कर सकते हो, तभी n का मान निकलेगा। चलिए इसको देख लें, इसे घटाते हैं इधर लाके, 260 में से घटाएंगे कितना 256, कितना 256 बराबर 4 की पावर n। हमने पता है, आपको नहीं पता तो आपको ये तो पता 16 का स्क्वायर होता है, किसका होता है 16 का स्क्वायर होता है, किसका 16 का स्क्वायर होता है, बराबर में कितना 4 की पावर n। 16 किसका 4 का स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है 4 का होता है, बराबर 4 की पावर n। तो कितना 4 की पावर 4 बराबर कितना 4 की पावर n, 4 की पावर कितना n, ये बेस खत्म, यानी n का मान कितना आ गया 4। तो बात आप अच्छे से अब समझ गए होंगे, 2 दूनी 4, बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्या दिया है, देखो अब ऐसे सवाल में कंफ्यूजन पैदा हो जाता है कि ऐसे सवाल को हम कैसे करें। ये बताइए क्या है, ये है 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 का मतलब कितना हो गया 125 गुणा में 5 की पावर n, बराबर में 1 दिया। अब यहाँ तो बेस कैसे बनाए, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम ये देख लेंगे किसकी पावर में हो, 5 की पावर में है। यहाँ भी क्या कर लें हम 5 की पावर 0 कर लें, 5 की पावर क्या कर लें 0 कर लें। किसी भी अंक की पावर अगर हम 0 कर लें तो उसका मान कितना होगा 1, ये 1 ही तो है। हम कह दें 6 की पावर 0 तो उसका मान कितना 1, 5 की पावर 0 तो उसका मान कितना 1, यानी कोई भी पावर 0 होगी तो उसका मान कितना होगा 1 होगा। अगर हम 5 की पावर 0 कर लें तो मान कितना होगा 1 होगा। चलिए अब हमें क्या मिला, 5 की पावर क्या मिला, देखो कैसे कर लेंगे, 5 की पावर 3 प्लस में n, अरे भी गुणा में घात जोड़ते तो हैं, 3 ये है और n ये है, 3 प्लस n बराबर 5 की पावर 0, बेस तो 1 से ही तो खत्म हो गया, बेस तो 1 से तो खत्म हो गया। अब क्या बनेगा हमारे पास 3 प्लस n बराबर 0, तो n बराबर हो गया 0 माइनस 3, तो n का मान क्या आ गया माइनस का 3। आप बात समझ गए होंगे, अच्छा सवाल था, आप इसको याद रखें, ठीक है।
किसी भी अंक की पावर 0 होगी तो उसका मान कितना होगा 3 होगा, उसका मान कितना होगा 3 होगा। बेस 1 से थे, खत्म कर दिया, ठीक है। चलिए एक ये सवाल है, इसमें समझ लो। और कितना होगा 2 की पावर 5, क्योंकि 16 होता है, 16 कितना 2 की पावर 4, 16 दूनी 32, यानी 2 की पावर 5 होगा। कितना होगा 2 की पावर 5, यानी आप ऐसे करेंगे 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 5 बार लिखेंगे। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 दूनी 32, 5 बार लिखोगे तो कितना आएगा 32 आएगा। तो 2 की पावर कितना हो गया 5, और ये कितना है 2 की पावर n, कितना है 2 की पावर n बराबर 1 है। तो मैंने बताया जब 1 दिया हो तो आप जो बेस दिया उसकी पावर 0 कह दो, यानी अगर हम ये कह दें 2 की पावर 0 तो इसका मान मतलब कितना हो गया 2 की पावर 0 का मतलब कितना हो गया 1 हो गया, इसका मतलब कितना हो गया 1 हो गया। तो 2 की पावर 0 का मतलब कितना हो गया 1 हो गया। बात समझ में आ रही होगी। अब क्या है, अब हम गुणा में घाते जोड़ती हैं, यानी 2 की पावर 5 n ये है प्लस में n बराबर में कितना 2 की पावर 0। बेस 1 से है, क्या है बेस आपके पास 1 से हो गए, बेस क्या हो गए 1 से हो गए, यानी ये 2 और ये 2 1 सा है, खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा 5 प्लस में n बराबर 0। तो इस तरह के आप 0 लेवल वाली क्लासेस जो हमारी चल रही है आपने पीछे सीख लिया होगा, बड़ी अच्छी तरीके से आ गया होगा। सबसे पहले क्या लिखना है, जो अक्षर है, जो शब्द है, यानी जो अक्षर है उसको हमें क्या करना है सबसे पहले लिखना है, यानी n को हमें क्या करना है सबसे पहले लिखना है, n को क्या करना है सबसे पहले लिखना, फिर बराबर वाली संख्या, बराबर में जो भी है 0 दे रखा है, ठीक, प्लस का है माइनस में पहुंच जाएगा। तो अब 0 में से 5 घटाओगे तो माइनस का 5 ही बचेगा, n बराबर जो आ जाएगा माइनस का 5। अब आप अच्छे से समझ में आ गया। और बीच में से आप क्लास देखेंगे, समझ में नहीं आएगा तो आपको स्टार्टिंग से ही क्लास देखेंगे, रोज की एक क्लास देखो, आराम से पढ़ो, आपको मैथ समझ में आएगा। कन्फर्म आप मैथ के राजा होगे, लेकिन जैसे चीजें बताई जा रही हैं, जैसे डाली जा रही हैं, वैसे ही आपको देखना है। क्लास को छोड़ना नहीं है, कूदना नहीं है, लगातार क्रम से क्लासें देखनी है। क्रम से क्लासें देखोगे आपको किसी टीचर के पास जरूरत नहीं पड़ेगी जाने की, कन्फर्म आप मैथ सीख जाओगे। लेकिन टाइम लगता है हर चीज को, अगर आप ये सोचो 4 दिन में सीख लोगे तो मुश्किल है। आप रोज की एक एक्सरसाइज करें, जो बड़ी एक्सरसाइज है उसे 2 दिन में करें या 3 दिन में करें, डेली करना है, छोड़ना नहीं है। चलिए देखिए ये सवाल और आ गया, स्कोर देखते हैं, ये थोड़ा सा अलग है, कोई बात नहीं। क्या करना है मैंने बताया, किसी की पावर अगर 0 हो तो उसका मान कितना होगा 1 होगा, किसी की पावर 0 होगी तो मान कितना होगा 1 होगा। 3 की पावर 0 का मतलब कितना हो गया 1 हो गया, अभी तो बताया था। इसका मतलब क्या है 3 की पावर -1 का मतलब ये हो गया, इसका मतलब हो गया 1/3, कितना 1/3 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया 1/3 हो गया, सही है। चलिए इसका मतलब क्या होगा 1/3 - 1। ये इनका सॉल्यूशन होने के बाद में आया, आप देखें 3 ही कम 3 और 1 कितना 4/3, ऐसे ही कितना आया 1/3 1 - 3 बट्टे में कितना 3। चलिए बता देते हैं कैसे आएगा। ये 3 इस वाले 3 को काटेगा, ऊपर कितना होगा 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4, और नीचे कितना हो जाएगा -2, तो कटेगा कितनी बार -2 बार, -2 बार, माइनस का कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। बात समझ गई होगी, आपको बात समझ में आ गई होगी। ये होमवर्क है, इसी पर आधारित है, आप होमवर्क कर लें। बाकी कोई क्वेश्चन नहीं होता तो हम बताएंगे, आप कमेंट करके भेजते रहे हमें। चलिए अब क्लास नंबर 36 आ गई और ये चैप्टर भी चेंज हो गया है, इसको बता दें। अब क्या आप पढ़ेंगे, आप प्रतिशत पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे प्रतिशत, इसे कहेंगे हम प्रतिशत, क्या कहेंगे प्रतिशत। तो हम प्रतिशत वाली क्लास अब देखते हैं यहाँ से। तो पहले आप ये जाने प्रतिशत होता क्या है, क्या प्रतिशत क्या होता है। हम कहते हैं प्रतिशत का ये मार्क है, क्या चीज है ये, हम कहते हैं 1%, क्या कहते हैं 1%। अब इसका चिन्ह हटा के लिखना है, क्या करना है चिन्ह हटा के लिखना। तो हम क्या लिखेंगे 1 में कितना 10, 1 में 100। तो प्रतिशत के चिन्ह को हटा के हम इसके बट्टे में कितना लिख देते हैं 100 लिख देते हैं। बात समझ में आई होगी। जैसे हम कहते हैं 10%, तो क्या लिखेंगे ऐसे लिख देंगे 10 में 100,
तो आपके बात समझ में आ गई। प्रतिशत का चिन्ह हटा के क्या लिखना है, उसके बटे में 100 लिखना है। चलिए पहला सवाल यही था। पहला सवाल क्या था, इसी तरीके का सवाल था, कह रहे हैं प्रतिशत का चिन्ह हटाओ, तो 6 बटे में कितना 100, 6 बटे में कितना 100। आप कैलकुलेट भी कर सकते हो या इस तरीके से रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो आपको बेसिक बताया जा रहा है कि आपको प्रतिशत का चिन्ह कैसे हटाना है। समझ में आ गई बात। 18 बटे में 100, 12 बटे में 100। चलिए क्या करें, प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक, अगला सवाल क्या है, आपसे बोला प्रतिशत क्या करें, ज्ञात करें। तो प्रतिशत ज्ञात कैसे करेंगे, कोई भी समस्या इसमें नहीं होने वाली, आप आसानी से इसको समझ लेंगे। और यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होते हैं, बेसिक क्लासेस बंद होती है और क्लासेस क्या है, चैप्टर स्टार्ट हो जाती हैं। आप लगे रहें, आपको अच्छा भी लगेगा और किताब कोई सी भी आप उठा के पढ़ेंगे, आपको पढ़ना आ जाएगा, मैथ आपको करना आ जाएगा। देखिए सवाल को समझने की कोशिश करें। कहा 15 का 20% क्या है, 15 का 20%। 15 का के लिए बस गुणा का निशान लगा देना। 15 का 20%, प्रतिशत का निशान हटा के हमने बताया 100 लिखना, का के लिए गुणा और प्रतिशत हटा के क्या लिखना, नीचे 100 लिखना। इतनी बात समझ में आ गई। गुणा भाग हमने बहुत पहले करा दिया आपको, कैसे कटेगा, देखो 0 से 0 कटेगा, 2 पंजे 10। ये आ गया हमारे पास कितना, 15 बटे में कितना 5, 5 तिया 15। तो कितना आंसर आ गया इसका, 3 आ गया। नहीं आई बात समझ में, एक बार फिर समझ लें, एक बार क्या करें फिर समझ लें इसको दोबारा। कहा 15 का के लिए गुणा का निशान लगाना है। 15 का 20%, 20 बटे में 100, 20 बटे में कितना 100। अब क्या करें, इसको कैलकुलेट कर लें। देखो 0 से 0 काटें और 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। तो क्या आ गया, देखो 15 गुणा में 15 बटे में कितना होगा 5, गुणा में एक ही बचेगा तो एक ही गुणा करेंगे तो वही रहेगा, क्योंकि एक बार कट गया। 5 तिया 15, कितनी बार 5 तिया 15, 5 तिया 15। तो इसका 3 आंसर आ गया। चलिए दूसरा सवाल देखें। दूसरे सवाल में क्या है, दूसरा सवाल देख लें। दूसरे में क्या है, कहा 24 का 80%, 24 का 80%। चलिए 0 से 0 कटेगा, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 24 चौक 96 हो गया। 96 बटे में कितना 5, भाग करेंगे कितनी बार आएगा, 19 पंजे 95, 19.2 आ जाएगा। भाग करना आ गई होगी, आप कैलकुलेट खुद से कर लेंगे। अगला सवाल देखिए क्या है, क्या कहा सवाल में, सवाल में कहा 720 का 20% क्या है। तो ये भी ऐसी है, 720 का 20%, 0 से 0, इस वाले से नीचे वाले 0 से ऊपर वाले 0 कट जाते हैं। शर्त यह है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, गुणा का निशान होना चाहिए। तो 72 की 2 से गुणा कर देंगे, 72 की किससे 2 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 144। तो आपको बात समझ में आ गई, का के लिए क्या करना है, गुणा का निशान लगाना है। ये भी आप कर लेंगे, आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए ये होमवर्क है, आप इसकी प्रैक्टिस करें, छोड़े नहीं, छोड़ना नहीं है। कोई भी सवाल आपको क्या करना है, छोड़ना नहीं है। आगे चलिए, थोड़ा सा टाइप चेंज आ गया। चेंज क्या, बस वही थोड़ा सी आपके प्लस या माइनस का निशान लाके दे दिया, वो भी ऐसे करना है। कहा 150 का, 150 का के लिए गुणा लगाना, 20 बटे में कितना 100। 0 से 0 काटोगे, 2 0 थे, 15 दूनी 30, तो ये आया कट के। प्लस में कितना 480 का के लिए गुणा 10% है, इस 0 से ये वाला और इस वाले से ये वाला 0, कितना आ गया 48 ही आ गया। तो 30 और 48 हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 78। ये इसका क्या होगा आंसर। निकालना सेम वैसे ही, बस प्लस का निशान है तो प्लस कर देना है और माइनस का निशान है तो माइनस कर देना है, घटा देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर देखिए इसी तरीके का सवाल है। 180 का के लिए गुणा का निशान 30 बटे में 100, प्लस में 920 का के लिए गुणा का निशान लगाना है 15%। चलिए क्या करना है, 0 से 0 काटने, क्या करें, इस वाले 0 से ये और इस वाले से ये, एक 0 से ये कट जाएगा और 5 दूनी 5 तिया 15, 5 दूनी
10, 2 से काटें, 2 चौक 8, 2 छंग 12, ये आ गया 18 तिया 54। 54 के कितना जोड़ना है 54 में, 3 छंग 18 और 3 चौक 12 और 1 13, ये जोड़ना है। 8 4 12 का कितना हुआ 2, अरे भी 8 4 12 का 2, हासिल 1, 5 3 8 1 9 और 1 192 इसका क्या होगा आंसर होगा। तो जोड़ का निशान है तो जोड़ देना है, और माइनस का निशान है तो घटा देना है, बस इतनी सी बात है। गुणा का निशान हो तो गुणा कर दो, भाग का निशान हो तो भाग कर दो। चलिए इसमें क्या करना है, घटा देना है। बता देते हैं 720 का के लिए गुणा का निशान लगाना है। हल करके बताओ कितना आया, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 1 36, 360, तो ये आ गया। माइनस 120 का के लिए गुणा का निशान लगा रहता है। 12 अट्ठे कितना है, 12 अट्ठे 96, ये आ गया। यानी 360 में से 96 घटा देना है, 4 बच गया और 15 में से 9 गया, 6 बचा और यहाँ पे 2, ये आंसर आ गया। तो जोड़ घटा गुणा भाग ये तो आप कर ही लेते हैं। चलिए ये सवाल आपको खुद करने हैं, कमेंट में आंसर जरूर बताना है कितना आएगा। देखिए ज़्यादातर होमवर्क या प्रैक्टिस के लिए देते हैं, वो इसलिए देते हैं कि हम ये मान के बना रहे हैं कि बच्चे उनके लिए बनाई जा रही है ये वीडियो जो बच्चे कमज़ोर हैं, हार्ड साइड वाले हैं, या छोटी क्लास में 5th 6th इन बच्चों को नहीं आता है उनके लिए है। जो बच्चे नवोदय AMU छोटी क्लासों के लिए तैयारी करते हैं तो उनको मानते हुए बना रहे हैं। ज़्यादातर ग्रामीण बच्चे जो पढ़ने में कमज़ोर होते हैं, तो आपको कंफर्म बिल्कुल निश्चित हम बता रहे हैं आपको मैथ आ जाएगा, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप ये सोचें बैठ के आएगा, कॉपी पेन उठाओ और इनको सॉल्यूशन करो, एक्सरसाइज करो तो हो गया होगा। कमेंट करके हमें आंसर बताएं। अगला सवाल फिर है, इसका भी हमें आंसर बताएंगे आप। गुणा करनी है, बस क्या करनी है, गुणा करनी है। बल्कि बता देते हैं एक सवाल ये हम आपको क्या करना है, 150 का की जगह गुणा बताया 10/100। अब क्या गुणा करनी है, 530 का 20%/100। तो बस इसमें कुछ नहीं करना था, आपको गुणा करनी थी, हमने बताया कैसे करना। ये कितना आ गया 15 कटने के बाद गुणा, ये कितना आ गया 53 दूनी 106। 15 की 106 से गुणा करनी थी, 15 छक्का 90, 9 और 15 एकम 15, यानी कितना आ गया 1590। खाली गुणा करके बताना था, भाग हो तो भाग करनी है, गुणा है तो गुणा करनी है। तो आपको पता है 15 की गुणा 106 से हमने की तो इतना आया, ठीक है। 15 की गुणा 106 से की तो कितना आया 1590 आया, बस ये करना है। चलिए अगला सवाल है, क्या है, ये सेम सवाल है, आप करेंगे। आप करने के बाद में कमेंट करके आंसर हमें जरूर बताया करो कि ये आंसर इसका आया है। जो भी बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं, हमारा नंबर दे रखा है, आप संपर्क कर सकते हैं। और नवोदय AMU जामिया, इसके अलावा सैनिक स्कूल, इसकी भी हम तैयारी कराते हैं, आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा छोटे कंपटीशन उसकी भी हम तैयारी कराते हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपको यहाँ व्यवस्था मिलती रहेगी, रहने की खाने की सारी व्यवस्थाएं मिलेगी। गरीब बच्चों के लिए फ्री हम पढ़ाते हैं, जो बच्चे आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं उसके लिए क्लास फ्री रहती है, ऑफलाइन भी। ऑनलाइन तो खैर सबके लिए फ्री रहती है। ऑफलाइन क्लास में हम कुछ प्रैक्टिस सेट वगैरह लगवाते हैं, तो ऑफलाइन का सिस्टम अभी अच्छा, हमने ऑनलाइन का हमसे अभी मैनेज नहीं हो पा रहा है पूरा, धीरे धीरे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा मैनेज हो जाएगा। चलिए ये होमवर्क है, आप इसका स्क्रीनशॉट लें या इसको करें। करने के बाद हमें कमेंट करके इनके आंसर भी बताएं। तो आप बच्चों में थोड़ी ये कमी रहती है कि हम देखते हैं कमेंट करके आप आंसर नहीं बताते, तो उससे यही सिद्ध होता है कि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। मैथ बिना प्रैक्टिस के नहीं आता, ये दिमाग से निकाल दें। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे मैथ आपको नहीं आएगा। चलिए अब के सवाल का टाइप थोड़ा सा अलग है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको कैसे करेंगे बता रहे हैं हम। उसने कहा ये 250 नंबर है, कितना 250 नंबर, 180 का कितने प्रतिशत 30 है। अब के ये कह रही है कि 180 का के लिए गुणा लगाना है, कितने प्रतिशत, तो 180 का x प्रतिशत क्या है, x प्रतिशत 30 है। बस अब तो इस x की वैल्यू निकालनी है। 180 का x प्रतिशत 30 है, तो ध्यान है इस जीरो से ये जीरो नहीं काट देना है, ये बराबर में है तो गुणा में जाएगा, इकाई में जाएगा गुणा में, लेकिन हाँ इधर वाला गुणा में है ये कट जाएगा। अब क्या करेंगे, इस वाले को इधर गुणा में उठा के ले जाओ। देखो ये 18 गुणा में कितना है x है, बराबर में 30 है और ये गुणा में चला जाएगा 10। इस तरीके से आप ले जा सकते हैं।
x बराबर, ये चीजें हम सिखा चुके हैं आपको पिछली एक्सरसाइजों में, आप आसानी से इनको कर भी रहे हैं। कैसे काटेंगे, देखो 6 से काटो, 6 3 18, 6 पंजे 30, तो ये आ जाएगा 50/3, 3 ही तो बचा नीचे। इसे या ये भी कह सकते हो 16 सही 2/3। तो ये चीज हमने बता दी कैसे कटता है। ये पीछे की एक्सरसाइज देखें, जिन्हें नहीं आता पीछे की एक्सरसाइज जरूर देखें, बिना उसके नहीं आएगा। एक नंबर से स्टार्ट हो जाए, एक नंबर से आप लगातार नंबर वाइज चलते रहो, 0 लेवल 1, 0 लेवल 2, 0 लेवल 3, इस तरीके से आप चलते रहो, आपको मैथ आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे भी बता देते हैं हम। इसमें क्या दिया, थोड़ा ऊपर कर लें इसको। चलिए ये दे हैं 240 का कितने प्रतिशत 50 है। सेम है 240 का के लिए क्या करना, गुणा 240 का के लिए गुणा कितने प्रतिशत, 240 का x प्रतिशत कितना है 50 है। चलो ठीक, इस जीरो से ये वाला जीरो काट लें। x बराबर 50 बट्टे में कितना 24, अभी बताया था कैसे नीचे पहुंचेगा, कितना कटेगा 25/12, कितना 25/12, 2 से काटेंगे 25/12, ये आ जाएगा इसका आंसर। ये इसे ऐसे भी कह सकते हैं 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, एक बचेगा बट्टे में 12, ये भी इसको कह सकते हैं। चलो नेक्स्ट, $600 का कितने प्रतिशत 100 है। क्या कहा, 600 का कितने प्रतिशत 100 है, ऐसे निकालना है। 600 का x प्रतिशत क्या है 100 है, 600 का कितने प्रतिशत क्या है 100, ये पूछा। तो हम कहें 600 का x प्रतिशत क्या है 100, देखो आपका तो ऐसे ही आ जाएगा 100/6, x बराबर क्या आ जाएगा 100/6, तो वही हल हो क्या आएगा 50/3, कितना 50/3, तो इसे कह सकते हैं 16 सही 2/3। चलिए इस सवाल को आप खुद कर लेंगे, करने के बाद में कमेंट करके आंसर बताएं कितना आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, इसका भी हमें आंसर बताएं, बल्कि एक, चलिए आंसर बताएं इसका। इस वाले सवाल को देखो हम करा देते हैं थोड़ा सा कैसे करना है। कहा 900 का कितने प्रतिशत, 900 का x परसेंट क्या है 1200 है। तो ध्यान है ये जीरो नहीं काटने, इधर वाले जीरो काटने, गुणा वाले ही। तो x बराबर में कितना आ जाएगा 1200 बटे में कितना 9, भाग कर लें 3 से 3 3 9, 3 चौक 12, तो इसे कह सकते हैं 400/3 प्रतिशत है, 400/3 प्रतिशत। और सही बटे में लिख सकते हैं या भाग करके, आपको ये भाग करना आता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये होमवर्क है, अब आप इसको करें, होमवर्क करेंगे आपसे करना आएगा कंफर्म, बता रहे हैं आपको, तो ठीक है। चलें अब देखो, ये थोड़े से आगे हम बढ़ेंगे तो थोड़ा सा टाइप इसका चेंज आ गया, यहाँ से लैंग्वेज शुरू होती है, यहाँ से क्या शुरू होती है लैंग्वेज। अब भाषा में परिवर्तित, अब हम ये मानते हैं कि बेसिक गुणा भाग आपको आ गई, जिसने एक्सरसाइज देख ली उसको भाग आ गई, भाग गुणा जोड़ घटाई सारी चीजें क्या हो गई आ गई। अब यहाँ से एक लैंग्वेज शुरू होगी, अब आप लैंग्वेज को कैसे कन्वर्ट करोगे, पैटर्न वही है, उन्हीं की तरह इसका स्ट्रक्चर बनेगा, बस आपको क्या करना है अब लैंग्वेज में वो स्ट्रक्चर बनानी है। देखो क्या दिया है आपको बता दें, आसान तरीके से पहले छोटे छोटे सवाल हल कराएंगे, फिर आपको बड़े बड़े चैप्टर वाइज हम हल कराएंगे। क्या कहा, एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करने के बाद 360 रुपए की बचत करता है, व्यक्ति की आय क्या है। तो देखो कैसे करना है, अब ये बताओ पूरी टोटल आय जो होगी व्यक्ति की, टोटल इनकम जो होगी, टोटल इनकम कितनी होगी आपको ये देखना है। तो टोटल इनकम व्यक्ति की जो होगी वो 100% होगी। अरे टोटल इनकम 100% है, अब उसमें से कितना परसेंट खर्च हुआ, हमारे पास कोई भी चीज होती है 100% होती है, अब उसमें से कितनी खर्च हुई वो देखनी है। तो उसमें से खर्च कितना हुआ 80%, जो स्पेंड हुआ है, हिंदी में लिख दें, चलो अभी हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, जो खर्च है, खर्च कितना है, खर्च है आपके पास 80%। अब ये बताओ जब आपने खर्च 80% कर दिया तो आपके पास सेविंग कितनी हुई, यानी बचत आपकी कितनी है। तो आपकी बचत कितनी है, आपकी बचत कितनी है 20% है।
आपकी बचत कितनी है 20। अरे भाई 100 में से 80 घटा दिया जो खर्च किया है, तो आपकी बचत कितनी है 20% है। लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा, उसने कहा 360 रुपए की बचत करता है। कितनी? 360 की। बस इतना सही सवाल है। यानी ये 20% किसके बराबर है? 20% जो बराबर है 360 की, किसके? 360 के बराबर है। तो 20% किसके, कितने यूनिट के बराबर है? 360 के बराबर है। हमें इनकम निकालनी है, व्यक्ति क्या निकालनी है? आय निकालनी है। क्या निकालनी है? आय। तो आय कितनी है व्यक्ति की? 100%, यानी हमें 100% निकालना है। 100% क्या करना है? निकालना है। तो ध्यान रहे, परसेंट एक तरफ, परसेंट एक तरफ, परसेंट एक तरफ, रुपए एक तरफ। ये क्या चीज है? रुपए है। ये क्या चीज है? परसेंट है। इसका ध्यान रखना बस। इसकी गुणा इससे होनी है, यानी 360 से गुणा किसकी होनी है? 100 की होनी है। बराबर का निशान लगाना, इसकी गुणा इससे होनी है, यानी 20 की गुणा किससे होनी है? x से होनी है। ठीक, ऐसे ही सवाल आ गए। अब क्या होगा? इसे कह सकते हैं 360 गुणा में 100, बराबर वाली संख्या, और जो बराबर वाले के साथ था वो कितना था? 20। ये आपकी क्या निकल जाएगी? इनकम निकल जाएगी। कितनी बार कटेगा? कितनी बार कटा? 18। तो 18 पे 0 लगा दो 2। 18 की 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1800 आ जाएगा। बात आपके समझ में आ गई? तिरछी गुणा होती है ये, इससे ऐसे x वाला अलग हो जाता है। ये चीज सीधी क्या आ गई? भाग में आ गई, वही आ गई। तो कितना आ जाएगा? 1800 इसका आंसर होगा। तो क्लियर होगी बात? ठीक, अगला सवाल है, क्या कहा सवाल में? सवाल में ये कहा, सेम सवाल है, बस आप करें इसको। एक व्यक्ति अपनी आय का 75%, खर्च कितना किया? 75%। टोटल आय जो है कितनी है? टोटल आय है व्यक्ति की, कुल आय 100% है। कितनी है? 100% है। खर्च कितना हुआ? खर्च हुआ है 75%। कितना? 75%। बचत कितनी हो गई? बचत हो गई उसके पास कितनी? 25% की। अब उसने वही दे रखा है, बचत दे रखी कितनी? 2250 रुपए की। व्यक्ति की आय पूछी है, तो बचत हमारे पास कितनी दे रखी है? बचत दे रखी है कितनी? 2250। तो यानी 25% बराबर दे रखा है, हमें 100% बराबर निकालना है। कितना करें? 2250 की गुणा किससे करेंगे? 100 से करेंगे, और ये कहाँ का? भाग में आ जाएगा सीधा, डायरेक्ट आप सीखो। तो 25 नम कितना हो गया? 25 से 9 बार कटेगा, 25 नम 225। ठीक, 0 लग रहा है, आप इतने 0 लगा दें, 90 पे 2 0 लगा दें। इतने रुपए क्या है? व्यक्ति की इनकम है। ध्यान रहे, परसेंट एक तरफ और रुपए क्या रखने हैं? एक तरफ लिखने हैं आपको। ये गलत नहीं हो जाए, ये गलत होगा तो सवाल गलत होगा, ना तो सही होगा। चलिए अगला स्टेप देखें। क्या कहा? एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च करता है, उसकी कुल आय 2400 रुपये हो। अब के सीधा क्या दे रखा है? कुल आय दे रखी है। क्या दे रखा है? कुल आय दे रखी है। कुल आय यानी 100% दे रखा है। 100% कितना दे रखा है भाई? कुल आय कितनी हो? 2400। कुल आय कितनी है? 2400। 100% बराबर दे रखा है। कितना खर्च करता है? 20% भोजन पर खर्च करता है। ठीक, तब उसका, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च करता है, उसकी कुल आय 2400 रुपये, तब खर्च कितना है? खर्च ही, यानी यही खर्च किया उसने 20%। तो 20% हमें क्या करना? निकालना है। 20% क्या है? निकालना है। अगर बचत पूछता तो कितनी निकालते? 80। अब जब खर्च ही पूछा तो खर्च कितना किया? 20% किया केवल। तो कैलकुलेट कर लें, 2400 की गुणा किससे कर लें? 20 से कर लें, भाग किससे कर दें? 100 से कर दें। 1 2 ये कट गया, तो कितना आ गया? 24 दूनी 48, यानी 480 रुपये क्या है? उसका खर्च है। तो बात समझ में आ ही गई होगी। आप इस तरह के सवाल कर लेंगे। 1 2 सवाल शायद और हो सकता है इस एक्सरसाइज में, बल्कि इतने ही है। यहाँ से आगे जो क्लास चलेगी वो अगली एक्सरसाइज में बताएंगे। आप लगे रहें, जुड़े रहें, और कोई भी समस्या के लिए कमेंट करते रहें। बाकी नंबर आपके पास है, नंबर देके कॉल भी आप कर सकते हैं। धन्यवाद।